नमस्कार, मैं आपके साथ रश्मि श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है खास खबर का। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रतापगढ़ के लोग हर जगह हर क्षेत्र में नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने 100 पढ़ाना एक प्रतापगढ़ की कहावत दोहराई। इस पर लोग तालियां बजाने लगे। तभी व्यासपीठ राघवाचार्य बोले, कहावत और आगे है, अगर पढ़ा तो दैवा से बढ़ा। इस पर मुख्यमंत्री ने भी इसे दोहराया। सुनिए। क्योंकि 100 पढ़ा लिखा एक प्रतापगढ़ तो हाँ कहते हैं न 100 पढ़ा न एक प्रताप गढ़ा। हाँ और जो पढ़ा तो दैयों से बढ़ा। तो वही स्थिति आप सबकी है। अच्छा है, अपनी सहजता सरलता के कारण जहां कहीं भी प्रतापगढ़ वासी गए, उन्होंने अपनी विशिष्ट छाप छोड़ी है जहां कहीं भी गए हैं। और आप सबको देश और दुनिया के अंदर जाकर के इसी प्रकार से अपनी छाप छोड़नी चाहिए। प्रदेश के हित में भी, प्रतापगढ़ के विकास के लिए भी कार्य करने की आवश्यकता है। और सचमुच ये कह सकते हैं कि प्रतापगढ़ में अगर आप लोग यहां पर देखिए, उत्तर प्रदेश में 75 जनपद हैं। किसी जनपद में ये अमृत फल आंवले को अपने जनपद का फल नहीं बनाया, लेकिन प्रतापगढ़ ने बना दिया। कि कार्तिक मास तो इसी के लिए समर्पित भी होता है। तो आज के इस अवसर पर आप सबको अपनी भारतीय संस्कृति पर, सनातन हिंदू धर्म संस्कृति पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे यहां जो युगों की कल्पना की गई है, तीसरा युग में द्वापर के अंत में इस कथा को श्रवण का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और इसके तत्काल बाद कलयुग का शुभारंभ होता है। गत 5000 वर्षों से आप इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। कोटि कोटि सनातन धर्मावलंबी इस कथा के माध्यम से अपने जीवन की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। नहीं भूले जिले के आंवले का जिक्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रतापगढ़ का आंवला नहीं भूले। बोले, प्रदेश के 75 जिलों में प्रतापगढ़ ही एक ऐसा जनपद है जिसने आंवले को फल बना दिया। अश्विन मास में आंवले के फल के नीचे कथा होना शुभ होता है। डॉक्टर महेंद्र सिंह ने करमाही गांव में इसे पूर्ण कर दिया। सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री शुक्ला जी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, श्रद्धालुजन, थोड़ा है भाई, करता हूं। खासतौर पर अयोध्या धाम से पधारे पूज्य संत जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी राघवाचार्य जी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। महापुराण की इस कथा को बना करके कथा की वास्तविकता हम सबको प्रमाणित करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण यह मोक्ष ग्रंथ भी माना गया है। सामान्य भाषा में हम मोक्ष का अर्थ मुक्ति से मानते हैं, लेकिन उससे भी विराट इसका महत्व है। हर व्यक्ति के लिए इसका अपना महत्व है। एक बालक के लिए, एक युवा के लिए, एक सद्गृहस्थ के लिए, एक साधक के लिए, एक बुजुर्ग के लिए उसकी प्रकृति के अनुरूप
उसके कार्य क्षेत्र के अनुरूप सफलता का मार्ग जिससे प्रशस्त हो सके, वही उसका मोक्ष है। और जीवन में सफलता का मार्ग प्रशस्त करने के लिए आज से 5000 वर्ष पहले इस पावन कथा का श्रवण करने का गौरव इसे उत्तर प्रदेश में सुख तीर्थ में महाराज परीक्षित को प्राप्त हुआ था। 5000 वर्षों से अधिक समय से जो कथा कोटि कोटि श्रद्धालु जनों की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर रहा हो, वह केवल एक कथा नहीं हो सकती, उसके अंदर छुपा हुआ एक अमृत तत्व भी है, जीवन के वे रहस्य भी हैं जिसमें हम सब। चौथी बार करमाही आए मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करमाही गांव में पूर्व मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह के आवास पर चौथी बार आए हैं। पहली बार 2016 में सांसद के रूप में आए थे। उस समय डॉक्टर महेंद्र सिंह के पिता रामदास सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करने आए थे। इसके बाद 2019 में मुख्यमंत्री बनने के बाद भागवत कथा में शामिल होने आए। तीसरी बार 25 जून 2022 को डॉक्टर महेंद्र सिंह की मां इंदुमती सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करने पहुंचे थे। परिजनों से मिले, खाई खीर, आंवले का लड्डू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्व मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह के घर आयोजित भागवत कथा में शामिल होने के बाद उनके परिजनों से भी मिले। घर में बैठकर खीर के साथ ही आंवले का लड्डू भी खाया। योगी ने योगा धर्म के साथ राजधर्म भी निभाया। राघवाचार्य। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंच पर पहुंचने के बाद व्यासपीठ पर बैठे भागवताचार्य स्वामी राघवाचार्य ने उनका स्वागत किया। कहा, योगी आदित्यनाथ ने योग धर्म के साथ प्रदेश के मुखिया के रूप में राजधर्म भी निभाया है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने से लेकर गुंडे माफिया को खत्म करने का काम किया। तीर्थ नगरियों को साजने संवारने का काम भी कर रहे हैं। त्रेता युग में जिस प्रकार उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने उजड़ी हुई अयोध्या को पुनः सजाया संवारा था, वर्तमान में योगी आदित्यनाथ विक्रमादित्य के रूप में जन्म लेकर अयोध्या को सजाने संवारने का काम कर रहे हैं। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। जाहिर है सीएम योगी प्रतापगढ़ दौरे पर रहे और इस दौरान पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप सिंह के निवास पर गए हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और जनता को संबोधित किया। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।